नमस्कार जी, मैं आ गया हूँ गांव में। और गांव की जो सादगी है, गांव की जो फ्रेश वायु है, और गांव में जो सड़क के किनारे गेहूं के खेती लहलहाते हैं ना, तो फिर जो आनंद आता है, मैं उसकी प्रसन्नता को व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ अपने बाड़ी के माध्यम से। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गांव का, क्योंकि भाई गांव में ही अपना परिवार होता है, माँ बाप होते हैं, भाई बंधु होते हैं, और गांव में जो अपनापन होता है वो कहीं और नहीं पाएंगे आप। मैं ऐसा फील करता हूँ गाँव में। और जब आते हैं गांव तो एक जो अपनापन दिखता है ना भाई साहब, वो दिल को जो सुकून देता है ना, जो दिल को शांति प्रदान करता है। मुझे लगता है कि आप कितने भी पैसे कमा लें, आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, लेकिन उन चीज़ों को आप कहीं और नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है। देख सकते हैं गेहूँ इतनी ज़्यादा हरी भरी है और चारों तरफ गेहूं ही होती है। उत्तर प्रदेश का ये सीन है और मैं गांव में आया हूं और मुझे लगा कि मैं इन चीज़ों को पैदल कहीं ना कहीं विजिट करूं, देख पाऊं, और उसी को देखने आया हूं। और थोड़ा सा मैं इसको शूट कर ले रहा हूं, ताकि जो लोग गांव से हैं, अधिकतर आप जानते हैं भारत की सबसे ज़्यादा आबादी अभी भी गांव से बिलोंग करती है। और निश्चित रूप से गांव वाले सपोर्ट करें इन चीज़ों को तो बहुत बेहतर होता है। और किसान तो भगवान होते हैं। तो इन चीज़ों को मैं कैप्चर करने आया हूं। और इस समय गेहूं की खेती हुई है, सरसों की कहीं कहीं खेती हुई है। राजस्थान में इस समय सरसों की ज़्यादा वहाँ पे पैदावार होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस समय वहाँ भी खूब ज़्यादा सरसों कहीं ना कहीं पीले पीले ही खेत दिख रहे हैं तिलहन के वहाँ पे। और यहाँ भी देख सकते हैं आप पीछे, यहाँ भी सरसों वगैरह है, गेहूँ वगैरह है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये जो हरी, आपको पता है कि नहीं, पता है कि नहीं, और जो हरी चीज़ें होती हैं वो आँखों को राहत प्रदान करती है, मतलब आँखों को ठंडक देती है। और हरी चीज़ों को आँखों को देखना चाहिए, इससे आँखों की थोड़ी रोशनी में वृद्धि हो सकती है और अच्छा होगा आँखों के लिए। जबकि रेड और ज़्यादा उजाला वाली चीज़ें आँखों के लिए नुकसान कर सकती है। ये सारी चीज़ें हैं। और मैं बीच में यहाँ आ गया, देख सकते हैं एक मेड़ कहते हैं गांव में इसे, और भोजपुरी भाषा में इसे चक्रोट भी कह देते हैं, चक्रोट कहते हैं हम लोग कहते हैं। अब एक मेड़ के यहाँ पे मतलब एक बड़ी चीज़ें जा सकती है। और आसपास आप देख सकते हैं गेहूं की खेती हुई है, इधर गेहूं की खेती, इधर गेहूं की खेती। तो इन चीज़ों को बड़ा करीब से देखा जाता है। और बुरा मत मानिएगा, कई लोग ऐसे भी होते हैं और जो अभी तक नहीं जानते भाई कि आटे जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो भाई इन्हीं गेहूं से निकलते हैं। हाँ, इन्हीं गेहूं से वो चीज़ें निकलती है, पिसाया जाता है मशीन से, उसके बाद फिर आटे के रूप में हो जाती है और बहुत अच्छी चीज़ें होती है। इसका खेती करना बहुत इजी होता है, लेकिन इसको रोटी बनाना मेहनत वाली काम हो जाती है। जबकि इसके विपरीत होता है धान, उसको पैदावार मतलब करने में काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है। उसको मतलब उसकी पैदावार जो है वो बहुत करना कठिन है, लेकिन उसको बनाने में बहुत इजी हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। देख सकते हैं जिधर भी आपकी दृष्टि जाएगी चारों तरफ गेहूं की खेती देखेंगे। गेहूं धान, खासकर पूर्वांचल का क्षेत्र है, यहाँ पे गेहूं धान बहुत अधिकता में होता है। और लगभग दोनों का अनुपात जो है वो सेम ही है, गेहूं और धान का। इन सारी चीज़ों को मैं आपको दिखाना चाह रहा था। चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और देसी बंदा हूँ, देसी की बात करूँगा, और हमेशा देसी चीज़ों से, मिट्टी से लगाव है मेरा, और आपसे ही यही लगाव रहेगा। अपने मिट्टी जैसा लगाव आपसे रखता हूँ। जय हिंद, जय भारत।